आप सभी लोगों का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। हम करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू किए थे जिसमें हम एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्जाम होना है 13 अक्टूबर को और आरआरबी ग्रुप डी को एग्जाम कवर करते हुए आपको करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें घटना चक्र जो कि समसामयिक की घटना चक्र ईयरली आती है उससे करंट अफेयर आपको लाया गया है और उससे करंट अफेयर बाहर आने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि सीबीटी 2 में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर आपको मिलेगा। क्योंकि अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जबकि 40 क्वेश्चन में 15 से 17 क्वेश्चन तो केवल 40 क्वेश्चन मिल गए थे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन सीबीटी 2 में आने हैं जिसमें करंट अफेयर को आपको 20 करंट अफेयर भी आपको मिल सकता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। घटना सार से लिया गया है। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दिया गया? तो कैसे दिया गया? जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसका नाम है दारुमा गुड़िया उपहार। किसका? जापान का। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में उड़ीसा में स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो उसका नाम क्या है? देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। आपसे पूछ सकता है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इस तरह भी इसमें जीएस का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन जो कि 26 अगस्त 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो कहां पर? श्रीलंका में। उसका नाम क्या है? पाली सम्मेलन। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। नेक्स्ट, 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो किसे करेगा? MiG-21 को 26 सितंबर 2025 को सेवा मुक्त करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संरचना में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने आधिकारिक संरचना में हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो किसे? अमेरिका से। नेक्स्ट, सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की? तो किसे? कहां पर? मध्य प्रदेश में, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जिसे बोलते हैं एडीआर द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। ये कहां के सीएम है? तो आंध्र प्रदेश के। इनकी संपत्ति है 931 करोड़। इसी में पॉइंट याद रखना कि सूची में देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की है, जिनकी कुल संपत्ति 15 लाख के लगभग है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसे बोलते हैं SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन है? तो मणिपुर सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंक क्या रही है?
तो 41 रैंक रही है। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में आदिवासियों समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो उसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट, हाल ही में विश्वविद्यालय में शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति में टीबी उच्च दर का कारण आनुवांशिक है। तो कहां पर ये निकाला? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर ओटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया? तो उसका नाम क्या है? बिहार में, बिहार के गया में ओटा सिमरिया परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस पोर्टल का नाम है प्रेस सेवा पोर्टल। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेस का दर्जा मिला? तो उसका नाम है राष्ट्रीय एक्सप्रेस 9 और यह बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा जो कि पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर रहेगा। उसका नाम है एक्सप्रेस वे 9। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो कार्यवाही में कौन कौन सी भाषा शामिल हुई हैं? तो एक तो ये कश्मीरी, कोंकणी और संताली, ये लोकसभा में कार्यवाही में भाषाएं शामिल हुई हैं। और इसमें याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो किसे करेगा? अनुच्छेद 75 को। नेक्स्ट, संसद ने मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर? गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक परिदृष्टि के रूप में किस फिल्म को चयन किया गया? तो उसका नाम है आर्टिकल 370 फिल्म को। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने पूर्णतः डिजिटल साक्षरता राज्य घोषित किया? तो कौन से ने? उसका नाम है केरल ने पूर्णतः डिजिटल साक्षरता राज्य घोषित किया। नेक्स्ट, जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया, क्या मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? तो उसका नाम है, उनका नाम है मानिका विश्वकर्मा, मनका विश्वकर्मा। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब जिसे का नाम है मोली का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया? मुंबई के कांदिवली में। इसका नाम क्या है? मौली। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम जो कि 38 पैनल जो कि 15 किलोवाट चालू किया? तो कहां पर? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। नेक्स्ट, असम में स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो क्या नाम है उसका? कौन सा हवाई अड्डा है? तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया? तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन रूट पर चलाई गई। किस रूट पर चलाई गई? हाइड्रोजन। तो उसका नाम है हरियाणा जिंद सोनीपत रूट पर पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई गई। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा
विकसित किया गया? तो किसके द्वारा? DRDO द्वारा। नेक्स्ट, 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल, ये अलग से पूछ सकता है कि मिशन रफ्तार पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो पश्चिमी रेलवे द्वारा, के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट विद्युत प्रेक्षण सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इसमें वही करंट अफेयर लाए गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करते जाएं प्लीज़। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणित उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो सबको पता है गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। तो अब यह राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया इसको। नेक्स्ट, 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य को सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिला के मेचुआ राजकीय विद्यालय में शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया? तो किसने? असम ने। डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऑपरेशन फाल्कन का संबंध किससे है? तो गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। और कहां पर? तो ये असम में। तो यहाँ पर हमारा आज से करंट अफेयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट इसका कल मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। आपके NTPC CBT 2 और ग्रुप डी एग्जाम जो कि रेलवे का होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि इन एग्जामों में करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो करंट अफेयर की आपको एक सब्जेक्ट के रूप में डेली कम से कम इसको आधा घंटा 1 घंटे टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।